होती है। तकरीर तकरीर नहीं है, बस ये चंद बातें दर्द दिल की हैं जो मुझे आपसे रखनी है। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस एक दर्द दिल का जो आपके बीच में रखने आया हूँ। खुदा की कसम, आज जो दुनिया के 1/3 हिस्से का ईमान सलामत है ना, तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा की बदौलत सलामत है। हाँ, इल्म कितना जरूरी और कितना अहम है, बातें कड़वी करने लगा हूं लेकिन सच्ची। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर हमारी जमात में इल्म होता ना, तो आज हम जाहिलों को पीर न बनाते। अगर आज हमारे पास इल्म की दौलत होती, तो हम हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा को कौम की नकेल न थमाते, कौम की रस्सी अरे गैरों के हाथ में ना होती। एक अजीब अलमिया इस कौम का है कि हमने ये बिल्कुल इसको वाजिब कर लिया है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, भले वो शराबी या जुआरी हो। पीर का बेटा पीर बनेगा, भले वो सट्टे लगाता हो। पीर का बेटा पीर बनेगा, भले उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम, अगर पीर बनने का सबसे ज्यादा हक कोई रखता है तो वो मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाला रखता है, या मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाने वाला रखता है। मुझे बता तो सकी हमारी कौम का अलमिया क्या है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हजरत बचपन का नाम था ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। मैं उस पे ताजुश शरिया आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा था। तो अब मुझे यकीन है अगर वो पीर पढ़ा लिखा होता तो इतना बड़ा एतराज न करता। मुझसे आके कहता तुम ये क्या कर रहे हो, ये जलसे इसी काम के लिए होते हैं। मैंने कहा जनाब फिर काम किस काम के लिए होते हैं। कहा ये काम ना करें, आप गलत करते हैं। जब जलसों में आते तो इस तरह की बातें करते। मैंने कहा हया आनी चाहिए। वो जो तुम्हारे मज़ारों पे चादर सलामत है, कसम खुदा की अहमद रजा के सदके में सलामत है। आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो, अहमद रजा के सदके में घूम रहे हो, वरना कोई औकात तुम्हारी नहीं जानता था। और तुम तो इतने भी अमीर ना थे, आज अमीर बने हो। अगरबत्तियों की वजह से अमीर बने हो। अगर तुम्हारे मज़ारों पर अगरबत्ती आ रही है तो ये बरेली के अहमद रजा की बदौलत आ रही है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। तो खुदा के वास्ते तुमसे भी गुजारिश है, हाथ में हाथ दिया करो तो देखभाल के दिया करो। हरेरे गैरे को पीर न बना। वो बता जो आला हजरत का नहीं हो सकता वो तेरा कैसे हो सकता है? आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो जमींदार बाप के बेटे हैं, इसलिए नहीं मानते हम आला हजरत को कि वो खान घराने से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ इसलिए आला हजरत को हम नहीं मानते कि उनके बाप दादा बड़ा नाम रखने वाले हैं। हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए मानते हैं, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आला हजरत को इसलिए मानते हैं, उन्होंने अकीदे की हिफाजत की है। और ये तो हो ही नहीं सकता। आला हजरत से प्यार का दावा करो, अख्तर रजा से नफरतें करो। खुदा की कसम, बाप तभी राजी होता है जब बेटे को राजी किया जाए। अगर तू बेटे का नहीं हो सकता तो फिर बाप का भी नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई है। वजह क्या हुई? हमने जाहिलों के हाथ में लगाम दे दी। और मैं गुजारिश करूंगा दोस्त बस्ता उलमा से, अब ये पीरा मुरीदी की लाइन अपने हाथ में ले लो, वरना जो कौम बची है ये भी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खुदा के वास्ते कभी पूछो ना पीर कैसा होना चाहिए, ये उलमा बताएंगे। पीर की भी कुछ शर्तें हैं, ये नहीं कि बाप पीर हो तो बेटा भी पीर बनेगा। 70% पीर ऐसे हैं, हाँ, जिन्हें अनवारे शरीयत का अकीदे का पहला मसला याद नहीं। हाँ? और मुरीद कह रहा मेरे पीर से बड़ा कोई नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब भी पूछो ना क्या हाल है तो कहते पीर का करम है। भाई फिर खुदा किधर? पीर का करम, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी। और हम तो हक परस्ती के लिए आए थे, रब की इबादत के लिए आए थे। तुझसे पूछा गया था कि किसका करम है, तो तू ये कह देता दुआएं पीर की है, करम मेरे रब का है। दुआएं पीर की है, करम मुस्तफा का है। फिर देख खुदा की कसम, अगर तेरे दरवाजे पर 1% रहमत परस्ती है तो खुदा से सच्ची यारी कर। अगर खुदा तेरा हो गया तो जमाना तेरा हो जाए।
उलमा को ये जिम्मेदारियां संभालिए, दीजिए उलमा को जिम्मेदारी। और तुम भी मुरीद हो ना तो किसी पीर के हाथ में हाथ दो तो ये भी देख लेना आलिम है कि नहीं, आलिम है कि नहीं। ये विलायत की पहली शर्त है इल्म का होना, पहली शर्त है। वरना अगर कोई हाथ में सरसों का दाना भी जमा दे और अगर उसे इल्म नहीं है जायज और नाजायज का, और सिर्फ इतना इल्म कि अपनी जरूरत के मसाइल किताब से देख के हल कर सके, इतना भी इल्म ना हो तो फिर पीर मत बना, पैर बना के करवट से रख दे। मैं साफ कहता हूं खुदा की कसम, मैं सर नहीं झुकाऊंगा, मैंने पीर ऐसा वैसा नहीं पाया, अख्तर रजा जैसा पाया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। फख्र करते हम अपने ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी एक बात बताऊं, मुझे आज अगर अपने मुर्शिद की याद आती है ना, बुरा ना मानना, मैं किसी के पीर की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। मुझे आज जब कभी अपने पीर की याद आती है ना, मेरा जी चाहता मैं अपने पीर से बातें करूं, तो मालूम है मैं कहां जाता हूं, मैं सीधा सफर करता हूं बिलग्राम शरीफ और सरकार उवैस मियां के कदमों में बैठता हूं। खुदा की कसम पीर की यादें ताजा हो जाती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अगर हाथ में हाथ दो ना, ऐसे मर्द कलंदर के हाथ में हाथ दो जो सीने से लगा के कह देना कि ठीक हो जाएगा, खुदा की कसम जबान से निकलने की देर होती है, अल्लाह कैंसर को भी बदन से दूर फरमा देता है। इसे कहते हैं वली और इसे कहते हैं पीर। मैंने उस मर्द कलंदर को कहते सुना, सरकार उवैस मियां को कहते सुना, मेरे सामने हजरत मुझसे ही कह रहे थे एक दिन, मौलाना, हजरत फरमा रहे थे मौलाना अब अख्तर रजा जैसा दूसरा कोई मुश्किल से पैदा होगा। अचानक ये बात कही थी हजरत ने, मैंने कहा हुजूर क्या फरमाना चाहते, तो आपने फरमाया था लोग कहते हैं अख्तर रजा अजरी मियां सिर्फ पीर थे, आप फरमाते हैं कि अख्तर रजा अपने वक्त के कुतुब थे। अल्लाह अकबर, वो खुदा की कसम। अरे ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो ना जो नजर डाल दें तो पूरा एक्सरा कर डालें, लेकिन ये भी ऐसे कि हाथ में हाथ क्यों देगा, इसका धंधा है चरस का। पीर पारसा ढूंढेगा तो वो रोकेगा, तो इसे भी ऐसा पीर चाहिए जो पक्का चरसी हो। हाँ, उसे क्या मतलब हराम की है हलाल की है, उसे क्या पता कहां से ला रहा है, उसकी तो जेब गर्म होनी चाहिए। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते हैं। और भाई जरा अखलाक बेहतर करो, तुम सोचो तो सही, कुछ लोगों के कलेजे फटते हैं अख्तर रजा का तस्करा हो तो कुछ लोगों की नानी मर जाती है अगर इमाम अहमद रजा के चर्चे हो। मैं कहता हूँ मर क्यों रहे हो, गौर किया तो समझ में आया इन्होंने मुस्तफा का दीन नहीं सीखा है, इन्होंने मुस्तफा की शरीयत को करीब से जाना तक नहीं है। अल्लाह अकबर, अपने से बड़े को इज्जत देना ये मुस्तफा का दीन सिखाता है, अपने से बड़े का एहतराम कराना ये मुस्तफा का दीन सिखाता है। और तुम अपनों को इज्जत नहीं देते, मेरे मुस्तफा ने तो गैरों को इज्जतें दी है। तुम अपनों को बर्दाश्त नहीं करते, मेरे हुजूर ने तो दुश्मनों को खाने खिलाए हैं। बताओ तो सही तुमसे किसने कह दिया कि पीर मुरीदी के लिए हाथ में हाथ देना जरूरी है। मैं कहता हूँ नहीं, हाथ में हाथ नहीं बल्कि जंजीरें गले में डाल लो, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक रिश्ता मुस्तफा से मजबूत ना हो। अगर रिश्ता आका से मजबूत है, हाथ में हाथ ना भी जाए, अकीदत रख लेना, खुदा की कसम निस्बत कयामत में बचाती नजर आए। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बदलो ना तरीके अपने, किधर चले हम। मैं दावत फिक्र देता हूं सारे पीरों को, इससे पहले कि तुम पे जूता चलाना पड़े, ऐसे पीर जो शरीयत से भी दूर हैं, तरीकत से भी दूर हैं। आप वक्त नहीं है, सर पे नहीं रखेंगे। वो साहब मुझसे कह रहे हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब टोकेंगे हम। मैंने कहा रोक के दिखाना, रोक के दिखाना, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता तेरा परिवार कितना बड़ा है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। खुदा की कसम मेरी निस्बत भी छोटे खानदान से नहीं, मेरी निस्बत भी बरेली के उस खानदान से है जो ठोकर मार दे तो मुर्दों को जिंदा कर देते। खुदा के वास्ते हुजूर का किरदार, ये सारे ऐसे जाहिल पीर देखे। मैं उन जाहिलों की नजर ये बात करने लगा हूं, अखलाक मेरे हुजूर का देखें। आप भी सारे लोग बैठे, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा कीमती वक्त आप लोगों का, ये सबक लेके जाना। आज के बाद किसी गधे के हाथ में हाथ नहीं दोगे। मैं क्यों कहूं पीर भाई, जब लायक ही नहीं है तो मैं हाफिज को हाफिज कहूंगा,
गैर हाफिज को हाफिज नहीं कहूंगा, मैं पीर को पीर कहूंगा, किसी गधे को पीर नहीं कहूंगा। सोच समझ के हाथ देना। ये सिर्फ यहां के सिलसिले का मामला नहीं, आखिरत का भी मामला है। आखिरत का भी मामला। कितनी बरकतें जानते हो, पीर के फायदे कितने होते हैं, सोच समझ के हाथ में हाथ दिया करो। मैं अक्सर हजरत एक बात कहता हूं, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे, और कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। दोनों की क्वालिटियां मैं समझाता हूं। वो पीर जो कहते हैं मेरा हो के तुझे किसी की जरूरत नहीं, फिर नमाज भी न पढ़, तो वो मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से धकेले जाएंगे। और वो पीर धकेले जाएंगे मुरीदों की वजह से जिनको मुरीद सजदे करते हैं और वो मना नहीं करते। इसकी वजह से हमारी सुन्नियत बदनाम हो रही है, हमारी सुन्नियत पर फर्क पड़ रहा है। तेरी तो दुकान चल रही है ना, तुझे क्या पता इस दीन को मुस्तफा ने कितनी मेहनत से सींचा, और तुझे क्या पता ये दीन हम तक कैसे पहुंचा। तू तो पीर के घर में पैदा हुआ, आंखें खोली, लोगों ने मुसाफिर किए, हाथ चूमे, और तेरे पास फ्री का पैसा था, तूने चुके भी खेले, सट्टे भी खेले। जब बाप मरने लगा, कहा बेटे को बुलाओ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तेरी तो थाली भी नहीं थी, बाप ने आखिरी वक्त में हाथ लेके कहा बेटे गद्दी संभाल लिए, तुझे क्या पता काला काला रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। और यार इस दीन को सहाबा ने खून से सींचा है, इस दीन को अहले बैत ने खून दे करके हम तक पहुंचाया है। इसे यूं ही रुस्वा नहीं होने देंगे, कोई रहे न रहे, हमारा ऐलान मुस्तफा का दीन बाकी रहे। मुस्तफा का दीन बाकी रहेगा। तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से दीन पहुंचा। पहले सुन बताऊं पीर किसे कहते हैं और पीर कैसा होना चाहिए। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, इनके मुरीद और मुरीदा। और आदत होती है ना हम लोगों के यहाँ, कभी कुछ नई चीज बनती है तो पीर के नाम की फाता करते हैं भाई आप लोग फाता। अरे फाता वाले लोग हैं या फिर अगली बात बोल दूंगा तो फिर कहोगे बड़ा खराब है, कौवे का नाम ले दिया इसे। फाता वाले लोग हैं ना सारे। हाँ, तो कुछ लोगों की खासियत होती है कि वो अच्छी चीज अगर कोई बनती है तो कहते हैं इस पे पीर के नाम की फाता करेंगे। पीर अगर जिंदा होता है तो कहते हैं सबसे पहले ये पीर को खिलाएंगे। ये अपनी अपनी अकीदतें होती हैं। जैसे हुजूर के एक सहाबी थे, हाँ, मदीना शरीफ की मंडी में जो फल सबसे नया आता था ना, तो वो सबसे पहले चाहते थे कि ये फल पहले मेरे हुजूर खाएं। ये अकीदत होती है अपनी अपनी। और जाते थे, पैसे नहीं भी होते थे ना तो वो फल उधार लेते थे और हुजूर को लाके देते थे। हुजूर ये नया फल मंडी में आया, मेरी चाहत थी कि इस फल को पहले मेरे हुजूर खा लें। हुजूर तनावुल फरमाते, फिर वो फल वाला पैसे लेने आ जाता। तो हुजूर फरमाते कौन लाया? कि हुजूर मैं लाया था। का पैसे नहीं दिए? कहने लगे हुजूर मुझ पे थे नहीं, मैं उधार ले आया। अल्लाहू अकबर। हुजूर मुझ पे थे नहीं, मैं उधार ले आया। तो हुजूर अभी पैसे लेने आया आपने। मेरे आका मुस्कुराते, वो फरमाते बता जब थे नहीं तो उधार क्यों लाया? का मैं चाहता था कि ये फल सबसे पहले किसी के खाने से पहले मेरे हुजूर के मुंह में चला जाए। हुजूर पैसे भी दिया करते, दुआएं भी दिया करते। पीर जमात अली शाह के मुरीद और मुरीदा के दिल में ख्याल आया कि आज खीर बनानी है ना, तो पहले पीर के यहाँ लेके जाएंगे। पीर जमात अली शाह बाहयात हैं, जरा सुनना बहुत गौर से। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो जिंदा थे ना तो मुरीदा ने ना खीर घोटी जाती है घोटे से, तो वो घोटते घोटते, मिट्टी के बर्तन थे, अब कोई कुकरों की तरह या स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन तो नहीं थे उस वक्त में, मिट्टी के बर्तन थे। घोटते हुए ना उसमें जोर से घोटा लग गया, तो वो जब चटकी हांडी तो ढब से आवाज हुई। औरतें बड़ी समझदार होती हैं, ये आवाज से पहचान गई कि ये बर्तन चटक गया है। जब बर्तन चटका, हांडी चटकी, तो उनकी जबान से निकला या मुर्शिद अल मदद। आप भी कहते हैं या मुर्शिद, सारे बोलते हैं या मुर्शिद। जबान से निकला या मुर्शिद अल मदद। खीर बन गई, तैयार हो गई, तैयार करके बर्तन में रखी और पीर जमात अली शाह की खिदमत में वो खीर लेके दोनों पहुंचे। हजरत ने अपने एक हाथ पर रुमाल डाल रखा था, बहुत गौर से सुने, एक हाथ पर रुमाल डाल रखा था। तो दोनों ने जाकर कहा हुजूर ये खीर हमने आपके लिए बनाई है। आपने तनावुल फरमाई, खाने लगे ना, खीर खाने लगे। तो खीर से फारिग हो गए तो मुरीद ने कहा हुजूर दूसरे हाथ में क्या बात है? कहने लगे बस कुछ नहीं, जल गया है। कि कैसे? तो मुस्कुरा के कहने लगे जब तुम्हारी हांडी में वो घोटा तेज लगा था और वो चटकी थी तो तुम्हारी जबान से निकला था या मुर्शिद अल मदद। फरमाते हैं कि जब तुम्हारी जबान से निकला तो तुम्हारी हांडी के नीचे जमात अली ने अपना हाथ लगा दिया था।
अल्लाह अकबर। क्या बात है। ये अल्लाह वाले फरमाते मैंने अपना हाथ लगा दिया था, इतना सुनना था मुरीद की चीख निकल जाती है, हुजूर माफ कीजिएगा मेरी वजह से तकलीफ हो गई। अल्लाह अकबर। पीर जमात अली शाह मुस्कुरा के कहते हैं ओ नादान आंसू क्यों बहाता है? कहा हुजूर आपने एक आवाज पर मेरी फूटी हांडी बचा ली। मुस्कुरा के कहते हैं और ये तो हांडी की बात है, कयामत का दिन आने दे जब पुलसिरात से गुजरेगा आवाज दे के देखना, जमात अली वादा करता है हाथ पकड़ के इस किनारे से उस किनारे पे पहुंचा डालेगा। वाह, 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 वाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। ये शान होती है पीर की, और तुमने दे दिया चरसिए के हाथ में हाथ। खैरियत है फिर खुद भी पिटेगा तुम्हें भी पिटवाएगा। और हकीकत ये हो कि ऊपर चादर चढ़ रही है अंदर लठियां चल रही है। ये मेरी कौम इल्म वाला पीर तलाश करो, इल्म वाला पीर तलाश करो। जब इल्म होगा ना तो अखलाक भी मुस्तफ़ा वाले होंगे, किरदार भी मुस्तफ़ा वाला होगा। जब वो चलेगा तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों को नजरों में रख के चलेगा, जब बोलेगा तो अदाए मुस्तफ़ा को निगाहों में रख के चलेगा। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही आज हमारी कौम कहाँ जा रही है, हमारे अखलाक कितने पद से बदतर होते जा रहे हैं। आज अगर कोई बड़ा आए तो छोटा जगह देने तैयार नहीं है। और मैं तालिब इल्मों से भी गुजारिश करूंगा, लोग कहते हैं फला जमात मजलूम है, फला जमात मजलूम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इस वक्त असातिज़ा की जमात सबसे ज्यादा मजलूम है। आज हमारी कौम के कुछ पढ़ने वाले तलबा अगर पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो फिर उस्ताद की गलियों में जाने से कतराया करते हैं। क्यों नहीं जाते साहिब? अगर जाएंगे तो उस्ताद के हाथ चूमने पड़ेंगे। अब हाथ चूमो तो शर्म आती है, इसलिए कि दुनिया हमारे हाथ चूमती है, हम उस्ताद के हाथ चूमे। मैं कहता हूँ पढ़ने वालों, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, जरा मेरी बात दिल से सुन करके जाना और दिल पे लिख करके लेके जाना। उस्ताद के आगे झुकने से कभी छोटे नहीं हुआ करते हैं। जो ये सोचते हैं उस्ताद के आगे झुकेंगे तो छोटे हो जाएंगे, गलत फहमी है। अगर बड़े होना चाहते हो तो उस्ताद के आगे झुकना सीखो। जितना उस्ताद के आगे झुकोगे अल्लाह उतनी ही बुलंदियां अता फरमा देगा, उतनी ही बुलंदियां अता फरमा देगा। आज हमारी कौम को हुआ क्या है, नौजवानों को देखो मोबाइल लिए बैठे हैं तो अपनी जगह से उठ नहीं सकते हैं, इसलिए कि अब कोई बड़ा है तो क्या हुआ, वो जाहिल है। मैं तो हाई स्कूल पास हूँ, मैंने एमए कर रखा है, मैंने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, मेरी वैल्यू ज्यादा है। मैं इस बड़े के सामने खड़ा क्यों हूँ? खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो बड़े बूढ़ों की इज्जत मेरे हुजूर ने कितनी बुलंद की है। आका फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्ग की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली है। अल्लाह अकबर। आज देखो तो सही हम बड़ों की इज्जत तक नहीं करना जानते हैं। खुदा की कसम अगर हमारे यही रवैये रहे तो वो दिन दूर नहीं है तो कोई हमारा नाम तलाश करेगा, तब जाकर के दूर दूर कहीं कहीं किताबों में ऐसे लोगों के तस्करे मिलेंगे जिनको देख करके इस्लाम को भी मुस्कुराहट आती हो। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ हम दीन से दूर हुए हैं, हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते दीन के करीब आ जाओ, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो। ये कुरान सिर्फ तीजे के लिए नहीं आया था, ये कुरान सिर्फ 40वें के लिए नहीं आया था, ये कुरान सिर्फ 10वें के लिए नहीं आया था। अल्लाह माफ करे, कुरान इतनी अहम चीज है, इतना कुरान सीखना हर मोमिन पे फर्ज है जितना नमाज में पढ़ना जरूरी है। हर कलमा पढ़ने वाले पे जब इतना कुरान फर्ज है कि जितना नमाज में पढ़ा जाता है तो जरा कान पकड़ के उठाओ उन पीर होने का दावा करने वालों से, उनके पीछे नियत बांध के खड़े हो जाओ। ऐसा लगता है कोई जमीन उठा के सर पे रख रहा है, इतना मुश्किल हो जाता है नियत बांधना कि कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी ने इसके मुंह में अंगारा डाल दिया है। कुरान तक पढ़ना नहीं आता, दावा कौम की ठेकेदारी के लिए फिरते हो। खुदा की कसम आज से ऐद कर लो और ये तुम भी दावा करो हमारा पीर वो होगा जो कुरान वाला भी होगा, मदीने वाले मुस्तफा वाला भी होगा। हम कुरान से कितने दूर हो गए, हमें कुरान नहीं आता तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? कुरान कभी याद आता घर में मैयत हो गई तब मस्जिद से पेटी उठा के लाओ, यही है ना? किसी पे दौड़े पड़ रहे हैं तब पेटी उठा के लाओ, कोई मरने वाला है तब कुरान लाओ, किसी लड़की पे जिन्नात आ गए तब कुरान लाओ। ये कुरान सिर्फ इसलिए आया था? ये कुरान तो तुझे जीने का शऊर देने के लिए आया था। ये कुरान तुझे जमीन से उठा के आसमां तक ले जाने के लिए आया था। तूने कितना पढ़ा कुरान को? हमने कुरान की कदर न जानी,
हमने कुरान की अहमियत नहीं जानी। खुदा की कसम मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि मैथ में कैसा था, हाँ इंग्लिश में कितने नंबर लाया, साइंस में क्या पोजीशन थी, इतना जरूर पूछा जाएगा, बता मैंने कुरान दिया था कितना पढ़ा था। है कोई तैयारी आखिरत की? कोई ऐसा बंदा है जिसका ये दावा मुझे नहीं मरना? सबको मरना है ना? मरना है कि नहीं? मरना है। मलाकुल मौत से मुलाकात तो होगी ना इंशाअल्लाह। हाँ जीते जी इंशाअल्लाह देखेंगे उन्हें, कोई चाह के भी नहीं बच सकता, मुलाकात सभी की होनी है। तो फिर सुन, कुरान पढ़ने की आदत डाल ले, फिर कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो। ये हमारा समाज है। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है उनका सदर साहब का? सिराज अहमद साहब। अल्लाह ताला इनकी बीमारी से इनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। ऐसे नेक दिल लोग जमाने में कम मिलते हैं जिन्हें कुरान से भी प्यार हो, कुरान वाले से भी प्यार हो। दावा तो सब करते हैं कि हमें कुरान से प्यार है, लंगर पे भी लड़ जाते हैं, हमारी कोशिशें रहती हैं बिरयानी की पहली प्लेट मेरे हाथ में आए। लेकिन कभी ख्याल आया कि काश क्या ही अच्छा हो कि सुबह आंख खुले तो पहली नजर मेरी टीवी पे न जाए, पहली नजर मेरी रब के कुरान पे जाए। ख्याल आया कभी? कभी नहीं आया। वो एक साहब कहने लगे नहीं मैं जलसे में नीचे नहीं बैठूंगा। मैंने बताया मैंने तो नहीं पूछा था ना, मैंने बात की थी। लोगों ने पूछा क्यों नहीं बैठेंगे? कहने लगा भाई वहां पे सब मुल्ला जी लोग हैं और हम तो कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, हम नीचे बैठेंगे हमें थोड़ी शर्म आएगी। खुदा की कसम तुझे कुर्सी पे इतना नाज है, नीचे बैठने वालों में शर्म आती है। सुन, ये हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। यहां जितना छोटा होके जो आएगा उतना ज्यादा लेके जाएगा। हाँ, यहां जितना झुक के आओगे इतने ऊंचे होके जाओगे। लोग कहते हैं नहीं नहीं जी हमें नहीं जाना, और कुरान वालों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है। ये जो जमात है ना, ये वो जमात है खुदा की कसम, अगर कोई अल्लाह वाला दुआ कर दे और ये जमात आमीन कहते तो फिर बेड़े ही पार हो जाते, बेड़े पार हो जाते। मैंने बड़े बड़े सेठों को देखा जो चंदा तो हिकारत से देते थे और तलबा को बड़ी हिकारत से देखते थे, लेकिन जब फंसे ना और मरे में आए तो फिर मालूम है क्या हुआ? फिर कहा कि जरा फोन कर दीजिए मदरसे में आए थे करीमा का विर्द हो जाए। क्यों भाई? कि अब कोई दवा काम नहीं कर रही। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बड़े अमीरों के लिए हमने भी पढ़ी है मदरसे में, बड़े अमीरों के लिए तुम जानते नहीं हो। खुदा की कसम ये खुदा दिखाता है जो कुरान वालों के सामने अकड़ के दिखाता है, जो दीन वालों को हकीर समझता है, जिन्हें दौलत और अपनी शोहरत पे नाज और घमंड होता है। उस वक्त मशीयत का नकीब आवाज देता, आज झुक जा वरना वो दिन भी दूर नहीं है। मैं उस वक्त तक तुझे मौत नहीं दूंगा जब तक तुझे तेरी औकात नहीं दिखा दूंगा। उस वक्त मशीयत के नकीब की किसने सुनी? किसी ने नहीं सुनी। किसी ने दौलत से प्यार किया, किसी ने शोहरत से प्यार किया। हमने इन कुरान वालों को हकीर जाना। हाँ हाँ, हमने बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है जिनके घमंड से सरों खड़े रहते थे। जाओ जाकर के आईसीयू में आज भी भर्ती देख लो, ऐसे ऐसा करोड़पति भर्ती मिलेगा कि जिसके पास दौलत का ठिकाना नहीं है। वजह क्या है? मशीयत का नकीब कहता है कल जब तेरे दरवाजे पे कुरान वाले आए थे तूने हिकारत की निगाह से देखा था। जब उलमा तेरे सामने से गुजरे थे तूने हंस के कहा था ये देखो चंदे वालों की जमात जा रही है। जब कुरान की खिदमत वाले जा रहे थे तब तूने कहा था ये जा रहे हैं भीख मांगने वाले। तूने इन्हें भीख मांगने वाला कहा था, तुझे अपनी दौलत पे बड़ा नाज था। आज मेरे शिकंजे में आया है, तुझे तेरी औकात दिखाई जाएगी। जाओ जाकर के आईसीयू में देखो, बड़े बड़े मास्क मुंह पे लगे मिलेंगे। मिलने वाले आ तो रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। कोई हाथ में जूस की थैली ला रहा है, कोई फलों की थैली लेकर के आ रहा है, कोई खाने का टिफिन लेकर के आ रहा है, मगर ये आईसीयू में भर्ती है। देख तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। देखना कभी आईसीयू वालों को उनकी आंख की करवट से आंसू बहते रहते हैं। उनसे पूछना जाकर के, बता तो सकी कि आज तुम मौत को याद करके रोया है या जिंदगी की कमी ने रुला दिया है? उसकी आंख के आंसू देख के कभी पूछना, बता तो सकी आज क्यों रोया है? काश ये आईसीयू वाला बोल पाता और तुझे पता था। वो पूछने वाले, आज मैं जिंदगी की कमी की वजह से नहीं रोया हूँ, मुझे
मौत के करीबी ने नहीं रुलाया है, मुझे मरने ने परेशान नहीं किया है। कहा फिर किस लिए रोया? कहा रोया इसलिए हूँ क्या कि अच्छा होता जो जूस लेके आ रहे थे ये कुरान की तिलावत लेके आ जाते, जो मेरे लिए फल लेके आ रहे हैं सूरह यासीन का पानी लेके आ जाते। खुदा की कसम वो चाहता ये है अगर सूरह यासीन का पानी मिल जाता तो अगर चैन से जी ना सका तो कम से कम इज्जत की मौत सुकून से मर तो जरूर सकता था। ये हार पीछे कर।